छात्रों, मैं आपको जो है आपके प्रथम पेपर बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए जो प्रथम पेपर है उसका नाम हैगा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। मैं आपको ये वाला पेपर पढ़ाऊंगा। ये आपका प्रथम पेपर है और हो सकता है कि इस पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो और बहुत सी ना भी जानते हो, क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज़ है पेपर का जो ये भाग है ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो सकता है कि इस दर्शन जो शब्द है इसको आप ना जानते हो ज़्यादा अच्छी तरह से। तो शिक्षा के अंदर दर्शन की क्या भूमिका है, दर्शन हमारे लिए क्या करता है, उसकी क्या योगदान है एक प्रकार से, तो वह सारी बातें जो है आपको यहाँ पे इस पेपर के अंदर आगे धीरे धीरे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा बता दूँगा। अब आपको एक चीज़ ये देखिए कि इस पेपर में जो है आपके जो नाम लिखा हुआ है इसमें दो शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है दार्शनिक। ठीक है, तो दार्शनिक शब्द से इसको आप समझ लीजिए दर्शन, जिसको अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफी कहते हैं और शिक्षा को जो है एजुकेशन कहते हैं। ये आप सभी जानते होंगे। अब हमें बात करना है कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा शब्द जो है, अब एक प्रश्न आपके आता है ज़्यादातर कि शिक्षा का अर्थ बताइए। ये एक पहला प्रश्न हम आपको आज बता रहे हैं, शिक्षा का अर्थ बताइए। ठीक है, प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए और फिर आप अपने शब्दों में उसका उत्तर भी लिख लीजिएगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ बताइए। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन वाली बात है कि शिक्षा क्या है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षा क्या है, स्कूल में आप पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता है। यह ज्ञान जो है क्या करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है और धीरे धीरे आप देखिएगा कि उसके अनुभवों में वृद्धि होती है। ठीक है, एक सामान्य बालक की तुलना में एक वृद्ध व्यक्ति के पास ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर, ये शिक्षा के माध्यम से ही आप में आती हैं। ठीक है, अब इस जीवन यात्रा को जब आप प्रारंभ करते हैं तो दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो वह होती है जिसे आप विद्यालय में प्राप्त करते हैं। ठीक है, लगभग आजकल तो कम उम्र के बच्चों का ही नाम लिखा दिया जाता है, 3 वर्ष की अवस्था से 2.5-3 वर्ष की अवस्था से प्ले ग्रुप में, तो वहाँ से विद्यालय हमारा प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद हमारी शिक्षा 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, एमफिल, शोध कार्य और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोफेशनल एजुकेशंस भी होती हैं, जैसे डॉक्टरी के लिए पढ़ाई पढ़ना, वकालत करना, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई पढ़ना। तो ये सारी क्या है, एक प्रकार से एजुकेशन है जो विद्यालय के अंदर दी जाती है। डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए आपको विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य है। तो ये जो एजुकेशन है आपकी, जो विद्यालयी शिक्षा है, यह समाज के नियमों के द्वारा निर्धारित है। समाज ने ही इसकी रूपरेखा तैयार करी
और यह हमारे लिए अनिवार्य है। इसी तरह आप देखिए कि जब तक आप अपना ये कोर्स जो आप ये बीएड का कर रहे हैं ये कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप टीचर नहीं कहलाएंगे। तो टीचर बनने के लिए ये कोर्स जो पहले 1 वर्षीय था आजकल 2 वर्षीय है, इसको करना अनिवार्य है। ठीक है, इसी तरह डीएलएड भी एक कोर्स है, उसको भी करना प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य है टीचर्स बनने के लिए। तो आप ये देखिए कि यह शिक्षा विद्यालय से संबंधित थी। इसी के बाद शिक्षा का एक स्वरूप और है जो विद्यालय से हटकर है। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये संसार है और ये मनुष्य है, ये विद्यालय है, ठीक है, और ये समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए यात्रा करना है, बैंक में जाना है आपका, ठीक है, अन्य कहीं होटल में जाना है, किसी से वार्तालाप करना है, ठीक है, कहीं पार्टी में जाना है, ठीक है, बहुत सारी क्रियाएं जो हैं हमारे समाज में होती हैं और इनमें मनुष्य क्या करता है, सहभागिता देता है। ठीक है, तो यह व्यक्ति जो है इन सभी कामों में जब जाता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे जो व्यक्ति बैंक में कभी ना गया हो, मान के चलिए कि एक व्यक्ति ग्रामीण परिवेश का है और बैंक में कभी नहीं गया, तो हो सकता है कि वो बैंक में जब जाए तो अच्छे से बैंक में पैसा ना जमा कर पाए या धन ना निकाल पाए, उसको झिझक होगी, वह अपना काम नहीं कर पाएगा। यदि वो पहले से बैंक में गया है, उसको बैंक के बारे में बताया गया है, प्रशिक्षित किया गया है, तो वह अच्छी तरह से जाकर बैंक में पैसा जमा कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, तो ये शिक्षा हमें कहाँ से मिली? समाज के द्वारा। अब इस शिक्षा में और इस शिक्षा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर यह है कि यह सिर्फ विद्यालय में मिलती है और यह समाज के प्रत्येक अभिकरण से मिलती है। जो भी एजेंसियां हैं हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की, वह सभी हमको शिक्षित करती है। इसका कोई आप देखेंगे कि समय नहीं होता है, ठीक है, कोई पाठ्यक्रम भी नहीं होता है, कोई टीचर भी नहीं होता है, और ना ही इसे हमें करने के बाद कोई सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो इस शिक्षा क्या है, इसका जो यह स्वरूप है यह तो कहलाता है व्यापक, और शिक्षा का जो यह स्वरूप है यह कहलाता है संकुचित। ठीक है, जो शिक्षा है वह 2 रूपों में हमारे पास है। इन सभी के बारे में आपको आगे डिटेल में बताएंगे जैसे जैसे पाठ्यक्रम में आता चला जाएगा कि व्यापक शिक्षा क्या है। ये अभी हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि शिक्षा क्या है। ठीक है, इसी में आप जो हैं ये देखिए कि शिक्षा जो है आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो है शिक्षित है, यह है शिक्षित व्यक्ति, और एक व्यक्ति ऐसा है जो शिक्षित नहीं है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? शिक्षित व्यक्ति जो होता है विनम्र होता है, बुद्धिमान होता है, दूरदर्शी होता है, एक अच्छा नागरिक होता है। ठीक है, इसमें व्यवहार करने का तरीका उत्तम प्रकार का होता है। जबकि जो व्यक्ति अशिक्षित होता है, ऐसा नहीं है कि वह ये इन गुण उसमें नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वह उनका सही उपयोग करने में सक्षम नहीं होता है। वह कुशलता के साथ इन कार्यों को नहीं कर सकता है। बिना पढ़ा लिखा मनुष्य जो होता है एक प्रकार से
पशु के समान भी होता है, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो पशु है। पशु का मतलब ये है कि पशु को पढ़ाया नहीं जा सकता है। पशु को क्या किया जा सकता है? प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। पशु को सिर्फ प्रशिक्षण दे के सिखाया जा सकता है, जबकि मनुष्य को प्रशिक्षित भी किया जा सकता है, शिक्षित भी किया जा सकता है, और शिक्षा के द्वारा उसे कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। शिक्षा के द्वारा उसे आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समाज के लिए योग्य डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? बिना शिक्षा के आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो शिक्षा समाज के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करती है, ठीक है। हमें जीवन जीने के योग्य बनाती है, इस काबिल बनाती है कि हम स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का या संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकें, एक योग्य इंसान बन सकें। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हमें पढ़ना चाहिए, शिक्षा को ग्रहण करना, ठीक है। जबकि सीखने की प्रक्रिया, शिक्षा के साथ एक शब्द चलता है, सीखना, ठीक है। सीखना क्या है? सीखने को बोलते हैं लर्निंग। ये देखिए आप, लर्निंग। तो सीखना जो होता है व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जन्म से बच्चा क्या सीखता है? सीखने की जो प्रक्रिया है, क्या सीखता है? वह रोना, हाथ पैर चलाना, ठीक है, करवट बदलना आदि बहुत सारी क्रियाओं को करता है, जन्म से सीखता है। क्योंकि यहां पर उसकी जो शारीरिक परिपक्वता है, शारीरिक परिपक्वता वह कम होती है, इसलिए वह एक बड़े बच्चे के समान क्रियाएं नहीं कर पाता। जैसे जैसे उसकी शारीरिक परिपक्वता बढ़ती चली जाती है, वह आगे की विभिन्न क्रियाओं को करना सीख जाता है, ठीक है। अब इसी सीखने में वह कुशलता के साथ सीखे, अच्छे से सीखे, उसके लिए शिक्षा को देना बच्चे के लिए आवश्यक हो जाता है, जिससे वह एक योग्य नागरिक बन सके। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है, ठीक है। शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। शिक्षा हमें एक योग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा भी व्यक्ति की रुचि के अनुसार यदि दी जाए तो व्यक्ति उसमें ज्यादा कुशल या निपुण हो जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा संगीत में रुचि रखता है और उसको हम चित्रकला का ज्ञान दें तो वह उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। सीख जाएगा लेकिन उतनी कुशलता नहीं अर्जित कर पाए। तो शिक्षा व्यक्ति के स्वभाव और आदतों के अनुसार भी उसको प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह अपना जो अधिकतम योगदान है वह दे सके, ठीक है। तो ये एक बेसिक बातें थी जो जिनसे यह पता चलता है कि शिक्षा क्या है, हमारे समाज के लिए क्यों उपयोगी है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है, और कहाँ से ये प्रारंभ होती है। तो ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा के दो स्वरूप हैं, एक प्रकार से देखिए तो संकुचित अर्थ, उसका संकुचित स्वरूप, और दूसरा व्यापक स्वरूप। दोनों ही प्रकार की शिक्षा हमारे लिए अनिवार्य होती है। अब यदि मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति स्कूल नहीं जाता है और सिर्फ व्यापक शिक्षा ही ग्रहण करता है तो भी वह अधूरा ही रहेगा। समाज उसे सामाजिक कार्यों में तो कुशल बना देगा, लेकिन जिस
पद के लिए या किसी कार्य को करने के लिए उसे समाज के द्वारा योग्य समझा जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, उसको योग्य नहीं समझा जाए। अब जिसने बीएड का प्रशिक्षण नहीं लिया है उसे हम टीचर नहीं मान सकते, ठीक है, चाहे उसको 10 साल का 20 साल का कितना भी पढ़ाने का अनुभव क्यों ना हो। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति के पास दोनों ही शिक्षाएं होनी चाहिए। तो यही शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। अब एक आता है कि शिक्षा को शाब्दिक अर्थ में हम कैसे समझें, ठीक है। तो शिक्षा को आप देखिए, जो शब्द है हमारा शिक्षा, इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है। और अपनी जो संस्कृत भाषा है उसके अनुसार शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ये देखिए आप, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द बना है। अब ये जो शिक्षा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। इसमें देखिए दो शब्द हैं और दोनों शब्दों से जो है दो व्यक्ति यहां पे बनते हैं, चेहरे। सीखना शब्द किसके लिए है? छात्र के लिए, ठीक है। और सिखाना शब्द किसके लिए है? जो हमारा गुरु होता है, टीचर्स होता है, वो हमको सिखाता है, ठीक है। अब ये प्रक्रिया जो है सीखने और सिखाने की एक तरफा नहीं होती है, कुछ इससे सीखता है, कुछ ये इससे सीखता है, ठीक है। कहीं ना कहीं टीचर्स भी जो होता है छात्र को पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने के तरीके, छात्र को समझना, कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, कैसे बोलना है, ये सारी बातें टीचर्स जो होता है जब टीचिंग करता है तो छात्र से सीखता है। और जो टीचर्स पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है, मान लीजिए इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो छात्र जो होगा इस विषय की सारी जानकारी शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है और अपने अनुभवों में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो दोनों तरफा होती है, एक मुखी नहीं होती, ठीक है। इसको द्विमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक है। सीखना और सिखाना ये दोनों काम इसके अंदर होते हैं। ये आप एक तरीके से मान सकते हैं कि हमारी जो संकुचित शिक्षा है, एकेडमिक एजुकेशन है, उसका ये ढांचा है, ठीक है। इसी को आप यदि व्यापक शिक्षा के अंदर लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति है, तो यहाँ पर गुरु टीचर के साथ साथ आप समाज भी ले सकते हैं, ठीक है। ये टीचर्स आपको यहाँ पे हटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समाज के अभिकरण आ जाएंगे और टाइम टेबल जो है हमारा, पाठ्यक्रम जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब ये समाज व्यक्ति को शिक्षित करता है, समाज में घटित होने वाली घटनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के व्यवहार, इसके अनुभवों में वृद्धि करते हैं और इसको समाज के योग्य नागरिक बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अर्थों में आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा हमारे लिए कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो हमारे पास है इसका अंग्रेजी अर्थ देखिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा जो को हम बोलते हैं एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। और यह शब्द जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मिलकर बना है, EDUCATUM, एडुकेटम, ठीक है।
अब यहाँ पर भी इसके दो संधि विच्छेद हैं, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो भी लैटिन भाषा के ही, जिसमें पहला शब्द है ई और दूसरा शब्द हैगा ड्यूको। ई प्लस ड्यूको से मिलकर एडुकेटम शब्द बना है और एडुकेटम शब्द से मिलकर जो है एजुकेशन शब्द बना है। ठीक है, अब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये जो आपका ई शब्द है इसका अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंदर से क्या चीज बाहर निकले। ठीक है, तो देखिए शिक्षा में क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक मनुष्य है, तो यह मान के चला जाता है कि बच्चे के अंदर वह सभी गुण विद्यमान हैं जो एक वयस्क व्यक्ति में होते हैं। ठीक है, लेकिन उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसको शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी उसके अंदर जो गुण छिपे हुए, अब गुण क्या होते हैं? गुण वह होते हैं जिसको मूल्य कह सकते हैं आप, या जो व्यक्ति को मूल्यवान बनाते हैं, तो वह गुण हो सकते हैं जैसे व्यक्ति की बुद्धि है, स्मरण शक्ति है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की कार्य क्षमता है। ठीक है, उसके विचार करने की क्षमता है, ये सारे उसके लगभग गुण हैं। तो ये जो गुण है सीखने के, कार्य करने के, सोचने के, विचार करने के, चिंतन करने के, मंथन करने के, ये सारे गुण जो हैं शिक्षा के द्वारा ही विकसित होते हैं और व्यक्ति आगे फिर बढ़ता है। उसको सही रास्ता दिखाने का काम जो होता है वो होता है शिक्षक का। ठीक है, शिक्षक जो होता है छात्र को, आप एक समझिए कि पढ़ने पढ़ाने की, सीखने की, शिक्षण को समझने की, शिक्षा को समझने की एक परिस्थिति, एक वातावरण, एनवायरनमेंट प्रदान करता है। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करेगा, उचित दिशा निर्देश नहीं देगा, तो जो स्टूडेंट्स है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह मार्ग पर भटक सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक मार्ग है, सड़क है ये इस तरह से, और इसमें एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब उसको अपनी मंजिल पे जाना है। तो जब उसके पास कोई दिशा निर्देश नहीं होगा तो वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। अब इसमें से एक रास्ता सही है, दो रास्ते गलत, तो इससे क्या होगा? मान लीजिए वो गलत रास्ते में चला गया तो वो भटक जाएगा। ठीक है, उसको सही बातों का ज्ञान नहीं हो सकता है वो एक अच्छा योग्य नागरिक ना बन सके। अब यहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा हो, या मान लीजिए एक माइल स्टोन लगा है जो बताता है इतने किलोमीटर इस दिशा में जाना है, तो ये क्या हो गए, इनके जो रोल है वो एक टीचर की तरह है, गुरु का रोल है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि आपको इस दिशा में जाना है। तो यही काम एक शिक्षक का होता है, जो छात्र को ये बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जो ई प्लस ड्यूको है, अंदर से बाहर निकालना, अर्थात व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करना, उसको शक्तियों को विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, नहीं तो वह मार्ग से भटक जाएगा और एक योग्य नागरिक नहीं बन पाएगा, अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये जो सारी चीजें थी शिक्षा के विकास से थी,
ये इस ई प्लस डिपो के अर्थ से। इसी प्रकार दो शब्द और हैं लैटिन भाषा के जो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की व्याख्या करते हैं। देखिए हमारे पास जो है दूसरा शब्द है एडुसियर, EDUCERE, और एक शब्द और है हमारे पास एडुकेयर, एडुकेयर। अब इसमें जो एडुसियर शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना या पथ प्रदर्शन करना। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाने का काम भी यहाँ पर टीचर ही करेगा, पथ प्रदर्शन मार्गदर्शन का काम भी टीचर का ही है। और जो हमारे पास एडुकेयर शब्द है उसका अर्थ है शिक्षित करना, शिक्षित करना और विकसित करना। तो दोनों शब्दों को आपने देखा, इनका जो सही अर्थ है वो यही है कि व्यक्ति को कैसे विकसित करना है, कैसे शिक्षित करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसका मार्गदर्शन करना है। ये सारे काम शिक्षा करती है और शिक्षा के अंदर जो शिक्षा को प्रदान करता है वो एक टीचर्स होता है। टीचर्स के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि शिक्षा का जो हमारा आज का विषय था इसमें शिक्षा शब्द के बारे में जाना कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है। तो यदि शिक्षा को लेकर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप इन्हीं को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।